जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो हमारे जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है उन परीक्षार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए। तो उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपकी बेटा 2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप परीक्षा की जो फर्स्ट पेपर है उसकी अच्छे से तैयारी करें, ज़्यादा लोड ना लें। आप कंटिन्यू पढ़ने का ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे अभी आप 8-8, 10-10 घंटे लगभग। तो उसमें आप बीच-बीच में 10-15 मिनट, जैसे कई बच्चे एक लगातार 4-5 घंटे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा ना करें। 1 घंटे पढ़े आप लगातार कंटिन्यू, उसमें बीच में आप गैप लें 10 मिनट का, फिर आप बैठो, फिर गैप लें। इस प्रकार से अपने आप को विदाउट स्ट्रेस के पढ़ना है। कोई मनोरंजन कर लो, हँस लो, बोल लो, कुछ भी 10-15 मिनट का बीच में, ठीक है ना। इस प्रकार से ज़्यादा लोड लेके ना पढ़ें। और आज ही आप ऐसा कीजिए कि जो भी पेन, पेंसिल, ठीक है ना, तो स्केल है, जो भी आपको उसमें आवश्यकता लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आप अभी से रख लें। आपकी एडमिट कार्ड पे आपके प्राचार्य का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो ये सभी आप आज ही रख लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जाते वक्त किसी प्रकार की समस्या मतलब उस समय समस्या ना हो। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो नीला काला पेन, उस रेड पेन नहीं चलेगा आपके लिए, तो रेड पेन वहाँ पर आवश्यकता नहीं लगी, रेड पेन ना रखें। और इसके अलावा वहाँ पर जो एग्ज़ाम में ज़रूरत लगे आपको, इसके अलावा किसी भी चीज़ की वहाँ पे आपको नहीं ले जाना है, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एडमिट कार्ड के अलावा अदर कोई कागज़ आपको नहीं रखना है। और जैसे कि स्केल, पेंसिल, पेन, जो भी आवश्यकता लगे वहाँ पे आप ड्राइंग करने के लिए, रबर वगैरह जो भी और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके कंपास बॉक्स में, वो आपको रखें। लेकिन इसके अलावा कोई भी सामान आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड की कम से कम आप 2 कॉपी रखें, एक आपको ले जाने के लिए। मान लो कभी किसी कारणवश आपका एक एडमिट कार्ड गुम जाए तो आप दूसरे का यूज़ कर सकें, और रोज़ ले जाना अनिवार्य होगा एग्ज़ाम वो एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को अच्छे से संभाल के रखें आप। और एग्ज़ाम देते वक्त, जाते समय आपको ये कोशिश करना है कि 30 मिनट पहले पहुँच जाएँ आप। 30 मिनट पहले आप एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो एग्ज़ाम है, जो जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करें और आपकी सीट पर बैठते वक्त आपके रोल नंबर को अच्छे से चेक कर लें। और साथ ही साथ वहाँ पे आसपास कुछ कागज़ वगैरह, कोई अदर कोई चीज़ तो नहीं पड़ी है, ठीक है ना। तो वो अगर कोई कागज़ पड़ा हो तो वो आपकी वहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम हॉल में जिस किसी की भी ड्यूटी हो उसको आप दे दें। अन्यथा आप किसी मतलब उससे कि आप असुविधा से बच सकते हो, ठीक है ना। जिससे कि मान लो कोई कागज़ पड़ा है और आपने ध्यान नहीं दिया, आपके टेबल के नीचे, बेंच के नीचे आपके पास में, और कोई टीचर चेकिंग करने वाले आ जाए और वो ये कागज़ कहाँ से आया, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार आप चेक कर लें वहाँ पर। और प्रश्न आपको कॉपी इस बार एक ही मिलने वाली है, लगभग मेरे हिसाब से 32 पेजों के समथिंग मिलने वाली है, 32 पेज ही हैं। तो आप उसमें आपको कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, तो आप उसमें ही लिखना है। और आंसर एकदम सटीक देना है, पॉइंट टू पॉइंट देना है। उसमें आप जो भी आप आंसर दें, डेफिनेशन वगैरह जो भी कुछ लिखें, तो उसमें एग्ज़ाम्पल ज़रूर दें, एग्ज़ाम्पल। एंड जिसमें अगर डायग्राम बनाने की आवश्यकता हो, चित्र बनाने की आवश्यकता हो, तो चित्र ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम्पल एंड साथ ही साथ एग्ज़ाम्पल उदाहरण, साथ ही साथ आप कोई डायग्राम मतलब चित्र बना के ज़रूर चित्र बनाएं जिसमें आवश्यकता लग रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। कभी कभी क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, और वो एक पंक्ति में एक शब्द में उत्तर से पूरा आंसर नहीं हो पाता है, तो बच्चा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या करें क्या नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको उसका भले एक से ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। मान लो प्रश्न का उत्तर जब तक पूरा ना हो तब तक आप उसको लिखना है। हो सकता है कि मान लो एक शब्द में ना हो रहा तो एक लाइन में पूरा हो सकता है वो एक लाइन से वो प्रश्न का उत्तर एक लाइन में पूरा ना होकर 2 लाइन 3 लाइन में पहुंच सकता है। तो आप पूरा लिख के आए, उसको शॉर्ट ना करें अपनी मर्जी से। पूरा अगर आपको याद पूरा है तो पूरा उसको लिखें। ये जरूर आप मतलब मैक्सिमम शब्दों का यूज़ कर सकते हैं अगर प्रश्न की मांग है तो। भले आपके उसमें लिखा है कि ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है,
ठीक है ना। और उसमें शब्दों की सीमित कर दिया कि इतनी ही एक शब्द में या फिर 1-2 लाइन में जो शब्द दे दे वो उसके, और उस शब्दों में उत्तर पूरा नहीं हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है ना। ये ज़रूर ध्यान रखें इसका। और इसके अलावा भी जैसे कि और क्या हो सकता है वहाँ पे एग्ज़ाम, हाँ, थोड़ा सा अपनी गति को बना के रखें, स्पीड बना के रखें, जिससे कि आपको कुछ 10 या 15 मिनट बच सकें। जैसे कोई क्वेश्चन कोई छूटा तो नहीं वो चेक करने में, तो आप इस अपनी स्पीड बना के रखें। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है वो आप पहले करें, निशान लगाते जाएं कि मैंने ये प्रश्न कर लिया है इस प्रकार से, ठीक है। और कम से कम 10-15 मिनट, कम से कम 15 के समथिंग तो आप बचाना, जिससे कि आपकी कॉपी को उलट पलट के देख सके लास्ट टाइम कि यार मुझसे कोई प्रश्न तो नहीं छूट गया, इस प्रकार से। और उसको अच्छे से आप में मिलाइए और लास्ट टाइम अच्छे से उसको, और प्रश्न आंसर को जब भी आप आंसर लिखें और समाप्त करें तो अच्छे से एक लाइनें ज़रूर खींचें, उसको ऑफ करें। इस प्रकार से आप अच्छे से मतलब प्रश्नोत्तर वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन करना वो अच्छे से करें, उसमें साफ़ सुथरी राइटिंग का भी कोशिश करें और तेज़ स्पीड का भी कोशिश करें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आंसर बच्चों के छूट जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, सर मुझे याद तो थे लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो ये सारी समस्याएँ आपकी ना हो, इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ और इस पर ज़रूर आप ध्यान दें। और कोई भी समस्या हो आपको तो वहाँ पे जो जिसकी भी ड्यूटी लगी हो उससे आप बात करें, ठीक है ना। इसके अलावा अपने माइंड को आप एकदम से संतुलित रखें, स्ट्रेस ना ले, ज़्यादा लोड ना ले, एकदम खुले माइंड से देने जाए, ठीक है ना। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और भगवान का भी ध्यान करें कहीं ना कहीं, और विदाउट लोड के करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। और कोई अगर कोई पेपर में आउट हो जाता, मान लो आपके क्वेश्चन नहीं फंसे, तो उसको भी ज़्यादा लोड नहीं लेना, उसको छोड़ कर के उसकी बातों को ध्यान ना रख कर के दूसरे पेपर की तैयारी करना होता है। दूसरे में जो विषय आने वाला उसकी तैयारी करें, किसी भी प्रकार से आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है कि कभी कुछ क्वेश्चन आप याद करके जाते हैं और वहाँ पे नहीं आते और आपके छूट जाते हैं, तो ये समस्या बच्चों के साथ होती, वो इसी स्थिति में हो जब बच्चा ज़्यादा लोड लेता है। तो लोड नहीं लेना है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, ठीक है ना। शॉर्ट नोट में ऐसे अच्छे से आपने नोट्स बना रखे हैं, मैंने भी आपको नोट्स बनवा रखे हैं, उन नोट्स का यूज़ करें और उसको बस अच्छे से रिवाइज़ करके उसको वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर तक आप पहुँचे, समय से पहले पहुँच, लगभग 30 मिनट पहले पहुँच जाएं एग्ज़ाम सेंटर पर, जिससे कि आप किसी प्रकार की होने वाली असुविधा से बच सकें। ये ज़रूर पूरा ध्यान रखें आप कि आप 30 मिनट पहले इस एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड का ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे, उसको रेगुलर ले जाना पड़ता है, कम से कम 2 एडमिट कार्ड रखें, वो साइन वाले, जैसे कोई सा गुम जाए फ़ोटोकॉपी करवा लें तो आप दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।